भाई साहब ये नाली वगैरह बहुत सा दिनों बड़ी बार खा चुके हैं, क्या नाली बनवा दो। एक की बजाऊँ नाली की बजाऊँ पूरे दिन तो बदबू भोग रहे, न कोई गदाई खावे। ऊपर जो पानी आ रहा है रसोई को गंदो पानी है, खाने की अति भयंकर बदबू हवी चीज़ की। मतलब आप 5 मिनट या 2 मिनट खड़ा होने उसका कोई कस्टमर को नहीं आना चाहिए। अभी के कॉम्प्लेक्स में इतनी गंदगी है कि पाइपलाइन फूट रही, कोई चैम्बर है भी को पानी गंदो बाहर आवा है। मतलब कि कस्टमर न तो जांच कर ना आस भी का ऊपर ईटा पड़ी है, ऊपर की सीढ़ी अभी तोड़ दी गई है। तो ये सारा नक्शा गमाना है, सब कुछ नक्शा गमा बने रहा, जदी ये दुकाना खरीदी गई। अब कस्टमर क्या होगा जब सीढ़ियाँ ही नहीं है, एक सीढ़ी ऊपर जाके नीचे क्या होगा कस्टमर। लेटरिन की कुई है या ओवरफ्लो हो रही है, पेशाब की कुई है, और ये जो ऊपर को रेस्टोरेंट को जो कचरा को जो खाने को वो या कोई है जी पूरी थार के परेशानी हुई हूँ यूँ पूरी गंदगी को जो बदबू है वह पूरे दिन मकान का माजा वो करे। थारा मकान जस्ट साम है, गेट एकदम कुआं के सामने है। ठीक है। उसके बाद में 17/4/2019 में पूरे कॉम्प्लेक्स में अंदर पानी भर गया और मेरा फर्टिलाइज़र का काम है, तो वो सारा लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उस टाइम में मैंने मालिकों को सबको सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे नुकसान हो गया, तो ये पानी है वो मतलब उनकी गलती से भरा है, उन्होंने कहाँ बाहर लिखे छोड़ा क्या हुआ जो भी हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम देख लेंगे। बिल्डिंग की प्रॉब्लम मेन तो जो गेट के सामने जो खुदा हुआ है उससे पार्किंग की भी दिक्कत आती है, बाइक लगाने की प्रॉब्लम नहीं होती है, बाइक वगैरह नहीं है, रोड तक चली जाती है। दूसरा फिर ये रास्ते की भी प्रॉब्लम है, वो आगे से खुदा पड़ा है तो वो है। बाकी थोड़ी लेट बात की समस्या है अठे कि केवल जो हम अठे है लेट बात की है सुविधा है वह भी है कोनी, पानी को जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है कोनी। शुरू हो गया है नयारा महा बचत उत्सव। अब नयारा के पेट्रोल पंप्स पर मिल रहा है मार्केट रेट से 1 रुपीज प्रति लीटर कम पर पेट्रोल। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आवाज झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़ जी तहसील है। अभी मैं गुड्डागोड़ जी को जो रोडवेज बस स्टैंड अभी जा बैठे हूँ। बैठना हो कारण ये है मेरे पीछे एक कॉम्प्लेक्स थे, देख इसको वीडियो स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में जितना भी दुकानदार हैं बाप की दुकान है जो बंद करके और पूरा धंधो पूरा बंद करके आपको जहाँ एक बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, इनकी सारी जानकारी था निवासियाँ वीडियो में शेयर जरूर कर दियो और लास्ट तक जरूर देखना है कि कुछ इनकी वजह है कि आज थे थारी धंधो है दुकान है जगी अन बंद करके और इधर बैठना पड़ रहा है। भाई साहब ये नाली वगैरह बहुत सा दिनों बड़ी बार खा चुके हैं, क्या नाली बनवा दो। एक की बजाऊँ नाली की बजाऊँ पूरे दिन तो बदबू भोग रहे, न कोई गदाई खावे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। रही बात दो अंदर हमारी दुकान ही अंडरग्राउंड में भी का 2 साइड से पेड़ी लगी, दोनों साइड से दुकान कॉम्प्लेक्स पेड़ियाँ तोड़ दी गई। क्या वजह थोड़ी ये तो अब यही जानी कि वजह थोड़ी है, आपको दिमाग होगा कि एक दुकान और बन जाए, पेड़ी तोड़ दी वजह, पेटगाल उठा दी। हाँ जी बिल्कुल हो रही है, देख लो अंदर जाके थे, खुद ही देखिए आज को। शक्ति सिंह शेखावत नाम है मेरा। वैसा मेरी कॉम्प्लेक्स में दुकान है, साइड में जब बाथरूम है ऊपर भी पाइपलाइन फूट रही है। बन बार बार बोला कि वैसा भी आप पाइपलाइन ठीक कराओ, तो वह बोल रहे हैं कि जिन बदबू आ रही है वो कराओ। और बल्कि कॉम्प्लेक्स में कोई भी कचरे की बाल्टी पड़ी है आगे पड़ी है तो बिता नहीं ऑब्जेक्शन कर दे कि मेरा कस्टमर आ रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट में तो थे चीज न हटाओ या केन क्यों लगा रहे हो, हर चीज़ को ऑब्जेक्शन करा। बाकी मैं बोला कि जब बाकी ऊपर जो पानी आ रहा है रसोई को गंदो पानी है, खाने की अति भयंकर बदबू हवी चीज़ की। मतलब आप 5 मिनट या 2 मिनट खड़ा होने उसका कोई कस्टमर को नहीं आना चाहिए। अभी के कॉम्प्लेक्स में इतनी गंदगी है कि पाइपलाइन फूट रही, कोई चैम्बर है भी को पानी गंदो बाहर आवा है। मतलब कि कस्टमर न तो जांच कर ना आसका भी का ऊपर ईटा पड़ी है, कदे भी ढक दी या भी को पानी निकुड़ा दी थोड़ा सोक और छोड़ दे भी जाए को है बै कोई। और भी के अंदर मतलब कि पानी आना कस्टमर कोई भी बदबू बहुत भयंकर कहानी खराब कर मिली यार। बोला बार बार में तो बोले कि मार्कन क्या है, मैं क्यों करवाऊँ, जिन आ रही है वो करवाओ। जिस दिन थे दुकान रेंट पर लिए, दुकान अड़े मालिक भी बैठेंगे वो दुकान नहीं थे कदिन थे खुद हो गए मालिक दुकान का। तो जिस दिन थे दुकान मोल लेनी, जिस दिन इनकी कोई बातचीत हुई कि आपने नाली की है के सुविधा देगा? बिल्कुल कोई बात को नहीं, सब कुछ सुविधा होने की बात होगी। आपको नक्शो भी के अंदर 3 साइड पेड़ी भी है अपनी दुकान का, वह भी देख सको नक्शा, लेकिन वह भी हटा दी गई, हटा दी गई बिल्कुल। को नक्शो अभी का वहाँ सड़क को बटे तक एकदम से नाली नूली सब कुछ साफ हो एकदम से। अभी के कुछ कहना है वही है ना, एक तो नाली वगैरह गंदगी ठो, एक हमारी पेड़ी वो वापस लगवाओ। कॉम्प्लेक्स मालिक को क्या करना? कॉम्प्लेक्स मालिक तो खैर खुद लगवाओ, हाँ खुद अपने स्तर पर ही लगा। हाँ अभी तो यो यहाँ बंद करें कितना दिन काम चल जाएगा? वो बंद तो भाई साहब हमारा समाधान न करेंगे, चाहे साल लग जाए, चाहे पूरी साल ही लग जाए।
तो जगह किराएदार हैं वो किराए तो मतलब मंडे हो जागो तो वो किराया- आर्थिक स्थिति बड़ी परेशानी हो जाएगी बात बाहर की स्थिति परेशानी तो बाकी वही हो रही है, ग्राहक वही को नहीं आ रही हो, देखो जिम्मेदार कौन होगा? जो जिम्मेदार खुद ही होगा। और कौन जगह जिम्मेदार तो कॉम्प्लेक्स का मालिक है, वो उसी भाई साहब ये चीज़ का तो मतलब, क्योंकि ये बाहर जाए कि मेरी दुकान जहाँ रेंट पर ले मिली है, मैं तो आज मतलब 10 दिन 20 दिन जितना भी टाइम लगा भी टाइम आप बंद रख दी, बल्कि मालिक तो किराया लेना चाहोगा आपको, और आप ही सुविधा के चक्कर में कि यहाँ के भाई कहीं जाए एडजस्ट होकर आप ही चीज प्रक्रिया में लेकर काम करवा ले को। अब भी सुविधा में बाप को निर्णय आया कि आके भी वो समाधान करे हमारो, जो भी वाजिब बात है वो वाजिब बात आपकी पक्ष रखा है कि मतलब कि आ चीज़ है अपना की आ चीज़ करनी है, बाहर मन बोल रहा है। तो बंद को है जो ऐलान थे आज ही करेंगे? हाँ, बंद को ऐलान आज ही करे, मैं आज पहले अपन फ़ोन वोन करे बताओ, अब फ़ोन तो बातचीत हो ही को नहीं, अपन बोले बुलाया तो बुलाया ना, वो आया को नहीं कि भाई कोई दिल्ली बैठे हैं कोई इकट्ठा है तो वह आ रहा को नहीं, आर में बैठा है बातचीत करे मारूँ की बोल रहे कि मन बताओ कि आज चीज़ थे इन भाई मारी भी कुछ बातें हो सके कि मारी भी कुछ गलती हो सके तो मन बताओ कि वैसा अच्छी सारी बात है थे आओ इन समाधान दो मतलब इस चीज़ को। अभी मतलब यहाँ बैठे हैं कितना दिन के पार पहुँचेगा? अब देखो वैसा जितना दिन हो सके बता दिन तो करा आप बैठे हैं, कोशिश जारी है, कोशिश में सफल रहा सफल रहा बहुत तो बाद में की बात है, और वह आए ही मतलब सोल्यूशन हो चीज़ को, यहाँ सोल्यूशन को नहीं मान लो आज आप 20 दिन बैठ जाओ 2 साल बैठ जाओ कितना दिन बैठा है चीज़ तानी बताओ। मालिक और किराएदार के बीच में एक सहमत तो बनानी बहुत जरूरी है। हाँ बात तो सही है, सहमति बिना तो कोई काम ही कोई नहीं मतलब आदमी को मतलब। एक मिनट। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम है मिलाल। दुकान है क्या? दुकान है। क्या किया है? दुकान अपनी बंद है, क्या की को नहीं। अच्छा, खुद की दुकान? खुद की दुकान है। भी दुकान के कने एक सीढ़ी बस सीढ़ी तोड़ दी गई है। सीढ़ी यहीं तोड़ी गई है कि भी जहाँ जगह निकल जाए और एक दुकान और मिल जाए कि बिन बेचती जाए या क्या है वो तो प्रावधान बाकन है मार्केट को। बस सीढ़ी तोड़ी गई, 2 रास्ता बंद करे गए हैं, 3 रास्ता, एक वो एक परन हो आगे देख लो, आगे बनास को होते फोटो वो एक छोटे है वो बीच में, तो ऊपर की सीढ़ी है भी तोड़ दी गई है। तो ये सारा नक्शा का मायने है कि सब कुछ नक्शा का माँ बने रहा, जदी ये दुकाना खरीदी गई। अब कस्टमर क्या होगा जब सीढ़ियाँ ही नहीं है, एक सीढ़ी वो पूरा जाके नीचे क्या होगा कस्टमर, और अंडरग्राउंड है ही दुकाना। तो के कुछ मांग रही थी? हमारी मांग आई है वह सीढ़ी वापस लगाई जाए कि जो तोड़ फोड़ करी है वह करी जा रही, नाली को समाधान होना चाहिए। लेटरिन की कुई है या ओवरफ्लो हो रही है, पेशाब की कुई है, और यह जो ऊपर को रेस्टोरेंट को जो कचरा को जो खाने को वो या कोई है जी पूरी थार के परेशानी हुई हूँ यूं पूरी गंदगी को जो बदबू है वह पूरे दिन मकान का मजा वो करे। थारा मकान जस्ट के सामने सामू है, गेट एकदम कुआ के सामने है। अब मैं बैठ भी कौन से काटे, कोई आवे तो भी आख है कि ये क्या यहाँ गंदगी क्यों कर रखी है। 1 मिनट भी बैठ कितनी बार थे खैर दीवान ने? बहुत बार कह दियो कि भाई ने सुभाष ने कह दियो, बाने भी कह दियो, बोले हमारी जगह है, हमारी जगह माने कुछ भी गिरांगा थारे की प्रॉब्लम है। तो दूसरा घर सामने टट्टी बैठे बा अपनी जगह है कि सफाई तो कुत्तो भी रखा है, लेकिन आ लोग तो बिल्कुल एकदम यहाँ को पूरा माहौल ही गड़बड़ बिगाड़ रखा है। बस इनकी साफ सफाई होनी चाहिए मार, तो इस साइड में यह प्रॉब्लम है, आगे की बाकी दुकानदार है। मन ये बताओ थे मेंटेनेंस है जो को मनने की मन बोली कौन गेटे नहीं वो यहाँ कोई सिस्टम बना कौन रखे पहले से। अब तो यहाँ है जी का दिक्कत खुद का है, अभी कोई इलाज खुद करो। अब जो आप रोड के ऊपर नाली देख रहे हो, इनमें ही खुलवाई इसलिए खुलवाई कि हमारे रेस्टोरेंट में अभी महीना भर पहले जो बारिश आई बी के अंदर पानी अंदर जाने लग्यो, इसलिए मैं रातों रात जैसे भी बुला कर भी नाली के ऊपर से बैठवाया। इस सब वो पानी सीधो निकल को नहीं तो पूरा कॉम्प्लेक्स में अंदर पानी बड़ा लागो। मैं है नरेंद्र जी एग्री पॉइंट अड़ा के अंदर सक्का के दुकाना के अंदर पानी बड़ा लागो, यह स्थिति है कॉम्प्लेक्स की। तो अभी जे सफाई कर्मचारी जे इसको कॉम्प्लेक्स को एक माने कोई कर्मचारी को लगा रखे ना, यहाँ कोई सुविधा को नाड़े कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो लगाना चाहिए ना एक तो हम बिल्कुल, मैं तो सब सहमत था भाई, लगाओ कोई दिक्कत को नहीं, कि मैंने साफ सफाई मेंटेनेंस की बराबर होनी चाहिए। सही बात है। बात यह है भाई कस्टमर आ रहा है, परेशानी हुआ कस्टमर का भी, अब नाला कूद के थोड़ी कस्टमर आवे। हाँ जी, राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। थे भी शॉप करा कि तो थारा कुछ समस्या रही है? समस्या तो ये है सर, लगभग ये 2011-12 के अंदर अपन ने शॉप ली थी, ठीक है। उसके बाद में 17/4/2019 में पूरे कॉम्प्लेक्स में अंदर पानी भर गया, और मेरा फर्टिलाइज़र का काम है, तो वो सारा लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उस टाइम में मैंने मालिकों को सबको सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे नुकसान हो गया, तो ये पानी है वो मतलब उनकी गलती से भरा है, उन्होंने कहाँ बाहर लिखे छोड़ा क्या हुआ जो भी हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम देख लेंगे कर लेंगे। उसके बाद में मतलब काफ़ी साल निकल गए, और फिर ये 31 मार्च को फिर बारिश हुई तो अचानक अंदर पानी आ गया, उस टाइम भी नुकसान हुआ।
तो उस टाइम मैंने फ़ोन किया तो बोले हम क्या करें, पानी भर गया, तो आप जानो आपकी दुकान है। और आज तक उनको मतलब क्या है कि फ़ोन तो रिसीव नहीं किया। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे उनको सूचना सारी दी, तो उनका मेरे पास में अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, तो अभी लगभग इतना रुपया को नुकसान हो गया, के बावजूद है कि ये कॉम्प्लेक्स का मालिक ही ये चेत रहे बने, तो इसकी क्या वजह लग रही है? वजह तो ये है कि साहब उन्होंने अपना सेल कर दिया। एक दो बार मतलब उनका स्टेटमेंट ऐसा ही आया कि भाई अब दुकानदार जाने, आप जानो, हमने तो सेल कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो दुकान ली जब ये सारी फैसिलिटी बताएगी कि ये दिखाई जाएंगी जिसकी थान मिल रही बने अभी दुकान ली उन टाइम में तो साहब बहुत सारी फैसिलिटी ही, मतलब इनमें गार्ड की सुविधा भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, लेकिन वो तो कोई बात खोखला वादा होगा भाई। हाँ, लेकिन वो तो भाई जो किया वो किया, लेकिन अब भी मतलब क्या है कि इसमें लेट बाथ की कोई सुविधा नहीं है। किसी भी फ्लोर में लेट बाथ की पूर्णतः सुविधा नहीं है। ऊपर 2 लेट बाथ बने हुए हैं, वो पूरे लीकेज हैं। मेरी दुकान के अंदर भी उनका पानी आ रहा है। मैंने उनको वीडियो बना के भेज दिया है, सर दुकान के अंदर सामान ख़राब हो रहा है। इस वजह से मैंने आज, आप मेरी दुकान की स्थिति देखो तो ये है कि मैंने दोबारा दुकान को 9 इंच ऊपर उठा के और दोबारा मैं उसको पूरा तैयार करवा रहा हूँ। 1 महीना हो गया मेरे को, मेरा व्यापार पूर्णतः डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से मतलब कोई ये आश्वासन भी नहीं है कि भाई आप परेशान हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अगर वो अब कितना दिन के मार्केट बंद रखने को विचार है? मार्केट तो ये है कि भाई हम तो ये चाहें कि इसका कोई कैसे भी समाधान निकल जाए। नहीं, मार्केट तो बंद कौन रखना चाहता है साहब? डेली का इतने रुपए का नुकसान होता है, कस्टमर बाहर गाँव से चला के आते हैं, वो आके यहाँ से हताश लौटते हैं, तो सबको समस्या होती है। ठीक ठीक है। अभी लगातार आप दुकानदारों बात कर रहे हैं और अभी कॉम्प्लेक्स का माई IDBI बैंक है, मैनेजर साहब भी बातचीत कर रहे हैं कि एक्चुअल में कोई परेशानी है या फिर कोई इनकी कोई द्वेष भावना है कि दुकानदार वाला सेठ का बाकी खिलाफ बोल रहे हैं। तो आऊँ भी बातचीत कर। साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? गंगा साहब मीना। अच्छा, मनी अब तो थारे थे बैंक में लगभग कितना कस्टमर आ जाए दिन में? दिन में 100-150 कस्टमर तो आते हैं। कुछ बिल्डिंग की कोई प्रॉब्लम है? बिल्डिंग की प्रॉब्लम मेन तो जो गेट के सामने जो खुदा हुआ है उससे पार्किंग की भी दिक्कत आती है, बाइक लगाने की प्रॉब्लम नहीं होती है, बाइक वगैरह नहीं है, रोड तक चली जाती है। दूसरा फिर ये रास्ते की भी प्रॉब्लम है, वो आगे से खुदा पड़ा है तो वो है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्डिंग का जो है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो जो बाथरूम वगैरह है उसमें दिक्कत रहती है, वो ब्लॉक हो जाता है, पानी लीकेज रहता है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। ये 3 मेन प्रॉब्लम जो हमें फील होती है। लेट बात है थारे बैंक में भी अटैच होंगे? लेट बात है अटैच, लेकिन उनमें नीचे से दुकान वाले बताते हैं, जनरली अक्सर कंप्लेन लेके आते हैं कि जो नीचे वाले हैं कि उनकी दुकान में वो लीकेज होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है उसकी वजह से, और बदबू भी आती है इसमें, उसकी वजह से जो नाली की बदबू आती है। बैंक में कस्टमर आए बाकी भी तो खासी परेशानी हुई है। तो कस्टमर को भी रहेगा, कोई जाएगा और वहाँ पे बदबू आएगी तो उसकी परेशानी, कस्टमर की भी परेशानी है। बाहर कस्टमरों को हम तो सुबह आके बाइक लगा देते हैं, लेकिन कस्टमर जब दिन में आते हैं तो उनको कहीं पे भी कुछ साधन लगाने की जगह नहीं रहती है, तो वो परेशान तो रहते हैं उससे। थे भी कोई 1-2 बार शिकायत करी के थे जिसका आका ओनर के रिगार्डिंग तो हमने वो बाहर का तो खैर अभी ये हुआ है कुछ दिन से प्रॉब्लम, पहले उसके लिए जो अपना बाथरूम वाली प्रॉब्लम है उसके लिए जो बाकी दुकानदार आते हैं तो उसके लिए एक बार उनके नॉलेज में डाला था कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ इस ब्रांच में पानी की भी समस्या है कि हम बाहर से टैंकर डलवाते हैं, इसमें ऊपर से टंकी का पानी नहीं आता है। हाँ, तो अब बाहर से वो प्रॉब्लम तो अभी तक कोई समाधान हुआ? नहीं, कोई समाधान उसका तो अभी तो नहीं हुआ है। ठीक, धन्यवाद। अभी दूसरो एक ई कॉम्प्लेक्स में निजी बैंक है, यूनियन बैंक है, बाकी मैनेजर साहब यहाँ अपनों बातचीत करते हैं। साहब राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है? वीरेंद्र मेहला साहब। अच्छा, वीरेंद्र जी, मनी अब तो थान के कुछ समस्या को महसूस हो रही है कॉम्प्लेक्स की? कॉम्प्लेक्स की तो यह है कि बाहर की साइड जो है वह नाली खोद रखी है, जब हूँ आने जाने कस्टमर ने असुविधा हुआ है, और थोड़ा पार्किंग को इश्यू रहे क्योंकि मेन रास्ता यो ही रहेगो, तो पार्किंग की मुख्य समस्या पार्किंग की भी है, और बाकी थोड़ी लेट बात की समस्या है अठे कि केवल जो हम अठे है लेट बात की है सुविधा है, वह भी है को नहीं, पानी को जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है को नहीं। थे कितना दिन इजा आया होगा? थे कोई ओनर ने कंप्लेन करी के कड़ा? हाँ, ओनर ने बन बोले हो चीज़ के लिए, लेकिन वह बोले कि भाई अब प्रॉपर सिस्टम है को नहीं बको, अगर सिस्टम हो तो मैं निकाल दें। ये लिए वो क्या है कि बाहर की साइड में लेट बात का बना रखा है, लेकिन वह भी
प्रॉपर काम कर रहे हैं कोनी बार आज कॉम्प्लेक्स में दुकानदार इस जगह बंद कर रखे है, कस्टमर थारकन भी आ उन पर कस्टमर आ काफ़ी असुविधा हो रही है, इसके बारे में ठीक है। नहीं कस्टमरान तो असुविधा है, देखो कस्टमर की असुविधा तो हो रही है, हालांकि विरोध जतानो आपको अलग अलग निजी निजी राय है, लेकिन कस्टमरान असुविधा नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं आई है कि भाई अपन विरोध करना है, ओनर ने भी जल्दी समस्या को समाधान करना हाँ चाहिए। भाई जो भी हैं एक लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी हैं, चाहे ओनर हो चाहे दुकान मालिक हो, जो भी है मिल बैठ के समस्या को समाधान करना है, या फिर अड़े को प्रशासन हो जो भी है, जहाँ ग्राम पंचायत को एरियो है चाहे ग्राम पंचायत हो, जो भी है ए चीज़ को समस्या को निस्तारण होगो, जल्दी जाके है ए चीज़ को परमानेंट सॉल्यूशन होगो। तो अभी सारी जानकारी था दिवाई है कि क्या वजह है दुकानदार हैं जगह आपकी दुकान बंद करके कहीं बैठे हैं, नाली की को प्रॉब्लम बताइए और जैन को नक्शा के मायने दिखाया कि दुकान बेचेगी भी का मायने फेरबदल कर रहे हैं, सीढ़ियाँ है जगी जो रास्तो अंदर जाने को वो भी बंद कर दियो बतावी, एक मेन रास्तो ही छोड़े है कॉम्प्लेक्स में जाने को, तो भी मैंने कस्टमर का ग्राहक हैं जिका के भी आने जाना में बहुत बड़ी एक परेशानी होगी। वीडियो के बारे में थारी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।